हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे नल और दमयंती की अमर प्रेम कहानी की। निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। बहुत ही सुंदर और गुणवान, और वे सभी तरह के अस्त्र विद्या में भी निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का लेकिन थोड़ा शौक था, और उन्हीं दिनों विदर्भ देश के में भीमक नाम का एक राजा था जो राज्य करता था। वे भी था तो नल के समान ही सर्वगुण संपन्न, और उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान में 4 संतान प्राप्ति की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। और दमयंती जो थी वो लक्ष्मी के समान रूपवती थी, बड़ी बड़ी आंखें, और उस समय देवताओं और यक्षों को भी ऐसा लगता था कि इतनी रूपवती कन्या तो उनके भी वहाँ नहीं है। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते जाते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते कि दमयंती ऐसी है, दमयंती वैसी है। हुआ ऐसे कि एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वो आपसे ज़रूर वर लेंगी, कि आपसे वो ज़रूर विवाह कर लेंगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई, हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वह हंस बोल उठता, रानी दमयंती, निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान कोई सुंदर है ही नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में उसके समान सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल को हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों में भी भूषण हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल के पास जाकर भी ऐसी बातें कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया, और दमयंती के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे वह भी प्रेम करने लगी है, ये जाना। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई दमयंती की कि वह रात दिन ही नल का ध्यान करने लगी। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमज़ोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री जो है वो विवाह के योग्य हो गई है, तो मुझे अब उसका विवाह कर देना चाहिए। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से भी सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया था। इंद्र तथा और भी सभी लोकपाल भी अपने वाहनों के सहित वहां के लिए अर्थात स्वयंवर के लिए रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वे दमयंती से स्वयंवर के लिए मिलने वहां पहुंच गए। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपना विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत सत्यव्रती हैं, आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप कौन हैं, तो इंद्रदेव ने कहा, हम लोग देवता हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ के लिए जा रहे हैं, दमयंती को देखने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को स्वीकार कर लो जो तुम्हें स्वीकार्य हो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवराज, वहाँ आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहां अपना दूत बनाकर भेजें, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बातें कैसे कह सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कर दीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुमने पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम हमारा काम करोगे। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ।
नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। इंद्र की आज्ञा से नल को इतनी शक्ति मिली कि राजमहल में बिना रोक टोक के ही नल ने प्रवेश कर लिया। दमयंती और उसकी सहेलियों ने भी उसे देखा तो बस देखते ही मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल भी न सकी। तुम देखने में बड़े ही सुंदर हो, तुम इतने सुंदर और इतने निर्दोष जान पड़ते हो, ये बात हमें कुछ अजीब सी लग रही है। पहले यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं, ये भी बात बहुत अजीब है। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिताजी तो बहुत कड़ा दंड देते हैं। ये सब बातें नल ने बड़े प्रेम पूर्वक सुनी। मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर आया हूँ, सब बातें बिल्कुल वैसे की वैसे कह दी। सुंदरी, आगे वे बोले, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, तुम इनमें से किसी एक देवता को चुन लो जिससे भी तुम विवाह करना चाहती हो। यही संदेश लेकर बस मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था तो सिर्फ यही कारण था कि मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है, जो कहना है कह दो, अब बाकी सब तो तुम्हारी इच्छा है। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खा के अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं, फिर तुम मुझ मनुष्य से शादी क्यों करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती कुछ घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही अपने पति के रूप में वर्ण करूँगी। राजा नल ने कहा, अच्छा, तब तो तुम ऐसा करो, परंतु ये बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ और अगर इस समस्या में मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो ये कितनी बुरी बात हो जाएगी। और मैं अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तब दमयंती ने कंठ गद से राजा से कहा, गदगद करते हुए कंठ से कहा, राजा, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा और वह ये उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर के मंडप में आएं। मैं आपको वर लूंगी, तब आपको भी दोष नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास कहा गया था तो मुझे देखकर वे और उसकी सभी सखियां मुझ पर मोहित हो गईं और आप लोगों के प्रस्ताव को मैंने उनके सामने रख दिया है तो भी वे मुझे ही वर्ण करने पर तुली हुई हैं। स्वयंवर की घड़ी आ गई। देवताओं को सब बातें पता थी। राजा भीमक ने सभी को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा। सब राजा अपने अपने स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान पर बैठ गए। तभी दमयंती वहां आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। यह देखकर दमयंती को संदेह हो गया और वह जिसकी ओर देखती उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते। इसीलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा हैं, इसे कैसे पहचानूं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि कौन देवता है और कौन राजा है। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैंने नल की आराधना के लिए ये व्रत शुरू कर दिया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने ऐसी शक्ति दी उसे जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर देख सके। दमयंती ने देखा
कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें नहीं गिरती हैं, माला कुम्हलाई हुई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना नहीं है। दमयंती ने इन लक्षणों को देखकर राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र और अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में कलयुग और द्वापर से भेंट हुई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उसके साथ विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया, दमयंती ने राजा नल का वरण भी कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कांपना आरंभ कर दिया और बोला, तब तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसीलिए उसे दंड देना ही चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार भी हैं। उन्होंने इतिहास, पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन कर लिया है। उनको शाप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यत्व कर दूंगा, तब तक वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में जा बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने के लिए बैठ गए। यह पवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर बनकर उसकी बात स्वीकार करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। जुए में जीतकर निषद राज का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासे के रूप में धारण करके पासे के अंदर जाकर बस गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई से कई बार कहा, भाई भाई कह के बार बार आवाज लगाई, क्योंकि दमयंती बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजा नल अपने भाई के साथ जुआ खेलें। परंतु राजा नल दमयंती के सामने जब अपने भाई की बार बार ललकार को सुन रहे थे, वो उसे सहन न कर सके और उन्होंने पासे खेलने का निश्चय कर ही लिया, जबकि दमयंती ने रोकने का प्रयास किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए नल को जो कुछ भी जुए में लगाते वो उनका जुआ हारते ही जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा। जब वे नहीं माने तो द्वारपाल दोबारा गए और जाकर रानी दमयंती को ले आए और उन्हें रोकने के लिए संदेश पहुंचवाया। तब रानी नल दमयंती बोली, तब रानी, आपकी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। और इतना कहकर दमयंती ने भी रोना भी आरंभ कर दिया। लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसलिए जो पासे फेंकते वही उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने ये देखा तो उसने धाय को बुलाकर उसके द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया। उन्होंने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में हैं। अब ये बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर ले जाओ। उसके बाद पुष्कर के राजा नल का सारा धन ले ली और उसके बाद पुष्कर ने राजा का सारा धन ले लिया और बोला, अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है भी या नहीं? यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। अब शेष कथा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। इसका भाग 2 मैं कल आपको भेजती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।